इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की पब्लिक रिलेशन एजेंसी के संचालक और उसके बेटे ने भाजपा नेताओं से दुर्व्यवहार किया तो नाराज कार्यकर्ताओं ने एजेंसी संचालक के बेटे को पीट दिया। घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नई उड़ान सेवाओं की वर्चुअल शुरुआत कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डुमना एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर होगा। इंडिगो एयरलाइंस की आज से दिल्ली जबलपुर, दिल्ली और मुंबई जबलपुर मुंबई की फ्लाइट शुरू हुई है। दिल्ली से सुबह 9:20 पर इस फ्लाइट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी खुद जबलपुर आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आए। डुमना एयरपोर्ट पर इस नई फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। नई फ्लाइट के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली संबोधित किया। भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली से ही सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए। सिंधिया ने कहा कि 35 दिनों में एमपी के लिए 44 फ्लाइट शुरू की हैं। इंदौर और जबलपुर अहम शहर है। पहले फ्लाइट से उड़ना अमीर लोगों के ही बस की बात होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने सही मायने में हवाई सेवाओं का लोकतांत्रिकरण किया। उड़ान योजना का वाक्य सूत्र ही है, उड़े देश के आम नागरिक। 2025 तक 1000 नए रूट और 100 नए हवाई अड्डे बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें से 363 नए रूट पर फ्लाइट शुरू हो चुकी है। महाकौशल और विंध्य के प्रमुख शहर जबलपुर में भी अब किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सरकार ने रिट्रीवल और ट्रांसप्लांट का लाइसेंस जारी कर दिया है। जबलपुर में अभी तक किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध न होने से इस क्षेत्र के लोग दिल्ली, मुंबई सहित दूसरे बड़े शहर जाने को मजबूर थे। कई लोग चाहकर भी साधनों की कमी की वजह से बाहर जाकर किडनी फेल का इलाज और ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते थे। ऐसे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर में नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग में किडनी से संबंधित कई मरीज इलाज तो करा रहे थे, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा न होने से वे ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे थे। नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के प्रयास से अब यह संभव होने जा रहा है। जबलपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बेलबाग निवासी अंकित बेन और मनीष पटेल लंबे समय से अपराध की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों चोर बाइक चुराने में माहिर थे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूमते हुए पहले बाइक्स की रेकी करते थे और जब भी कोई बाइक खड़ी करके जाता था तो ये उसकी रेकी करते थे और मौका पाते ही मास्टर चाबी से बाइक का लॉक खोलकर बाइक सहित फरार हो जाते थे। चेकिंग के दौरान जो बिना नंबर की गाड़ियाँ होती है उनको नियमित रूप से चेक किया जाता है या जो भी सस्पिशियस लगती है तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए सीएसपी ओमती के निर्देशन में टीआई बेलबाग नियमित रूप से लगे हुए हैं और सघन चेकिंग कराते हैं। तो इसमें हमने 2 बाइक चोर पकड़े हैं और इनसे 7 गाड़ियां बरामद हुई है चोरी की। 2 होंडा शाइन, 1 पैशन प्रो मोटरसाइकिल, 1 सुजुकी एक्सप्रेस, 3 एक्टिवा, कुल कीमत 5 लाख रुपए। इनमें 4 गाड़ियां जो है वो गारी घाट से चोरी की गई थी, 1 कैंट से, 1 हनुमान ताल से और 1 मदन महल से। जबलपुर में अवैध शराब की तस्करी का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। सिविल लाइन के बाद अब ओमती पुलिस ने बराट रोड के पास एक लग्जरी कार से 6 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार को घेराबंदी कर पकड़ा। ओमती एसआई सतीश झारिया ने बताया कि इस दौरान कार में शराब का परिवहन कर रहे 2 युवक राजेश चंदवानी, जुनैद अहमद को पकड़े गए, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कार की तलाशी लेने पर उसमें अवैध शराब की 6 पेटियां मिली हैं। सूचना मिली थी कि बराट रोड में जो है अवैध रूप से शराब लाकर एक बलेनो कार में MP20 CJ 8698 पर जो है अवैध शराब लाने की सूचना मिली थी। रेड कार्रवाई की गई है। कार की डिक्की से 6 पेटी शराब मिले हैं और इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, राजेश चांदवानी और जुनैद खान। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के चरगवा रोड स्थित न्यू भेड़ाघाट से एक युवक ने नर्मदा में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के पूर्व युवक ने अपने परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी थी। जानकारी लगते ही परिजन पहले न्यू भेड़ाघाट और फिर तिलवारा घाट थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने गुम इंसान कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
जबलपुर में शहादत का पर्व मुहर्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रखी सवारियां और ताजिए विशेष आकर्षण का केंद्र थे। मुहर्रम की शहादत रात पर शहर मस्जिदों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। शहर में रखे गए ताजियों को देखने लोग निकले, लेकिन प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए ताजियों और सवारियों का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। यही वजह थी कि इस साल ताजी और सवारियां अपने ही स्थानों पर रहीं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आयुक्त जबलपुर संभाग बी चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति पद पर नियुक्त कर दिया है। राज्यपाल पटेल ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की अधिसूचना की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श के बाद कुलपति की नियुक्ति की है। आयुक्त जबलपुर संभाग बी चंद्रशेखर वर्तमान दायित्वों के साथ साथ तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। जबलपुर में 50 गांव के किसानों को एक शिकायत पर राहत मिल गई। दरअसल कुछ दबंगों ने नहर का पानी रोक लिया था। 15 दिनों से पानी नहीं मिलने से खेतों में रोपे गए धान सूखने लगे थे। किसानों ने जबलपुर केयर बाय कलेक्टर पर शिकायत की। तुरंत सिंचाई विभाग की टीम सक्रिय हुई और नहर का पानी खुलवाया। जबलपुर केयर बाय कलेक्टर शहरी क्षेत्र के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के लिए त्वरित समाधान माध्यम बन रहा है। पिछले 15 दिनों में पाटन तहसील में मुना नहर होने वाली सप्लाई बाधित हो रही थी। नहर में पानी न आने से सिमरा, करारी, कैथरा, बमुरिया, खिरबा, सरोट, मजगवा, रेठरा, बाचिया, भमका, हरदुआ, महगवा, गुड़िया, बिहारी, पवड़िया आदि 50 गांवों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। श्रावण मास के अंतिम दौर में प्रदोष के अवसर पर श्री मूर्ति नरसिंह भगवान मंदिर में शिवजी का रुद्राभिषेक किया गया। यजमानों ने सपरिवार उपस्थित होकर सर्व कल्याण की भावना का संकल्प लेकर शिवजी का रुद्राभिषेक आचार्यों के मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न किया। मंदिर में अभिषेक सावन मास की पूर्णिमा तक चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।